चलो, क्या पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी। क्या पढ़ा रहे थे? सबसे पहले क्या काम करते हैं कि 10 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे रिवीजन कर लेंगे तैसे तुम लोग को भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। घर से याद करके अभी किया है कि नहीं? ध्यान से देखेगा। क्या पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी। क्या पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हो गया। चैप्टर क्या चल रहा था? कोशिका। क्या चल रहा था? कोशिका। क्या चल रहा था? कोशिका का इंग्लिश क्या होता है बताओ? क्या होता है? तो कोशिका है क्या बताओ? जैसे मान लो घर बना, क्या बना? तो घर बनाने में किसका किसका जरूरी पड़ता है? ईंट का, बालू का, है कि नहीं है, गिट्टी का। तो इस सब से मिलके क्या बना? वो घर बना। इस सब से मिलके क्या बना? घर बना। क्या बना? उसी प्रकार हम लोग का शरीर क्या चीज से मिलके बना हुआ है? कोशिका से। क्या चीज से? कोशिका से। क्या चीज से बनके बना हुआ है? कोशिका से। तो बताओ, छोटा छोटा कोशिका से मिलके क्या बना हुआ है हम लोग का शरीर? तो बताओ, ये लाइन बोल सकता है कि नहीं बोल सकता कि शरीर का सबसे छोटा अंग कौन है? यानी शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सा है? तो कोशिका। कौन है? तो कोशिका जो है शरीर का क्या है? शरीर का सूक्ष्म इकाई है। क्या है? शरीर का सूक्ष्म इकाई है। कौन? कोशिका। कौन? कोशिका। चलो, शरीर का कैसा इकाई है रे? कैसा? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? तो कोशिका क्या है? शरीर का सबसे छोटा भाग है। क्या है? छोटा भाग है। और कोशिका से मिलके क्या बना बताओ? कोशिका से मिलके क्या बना? उत्तक। क्या बना? और बहुत सारा उत्तक मिलके क्या बनाया? क्या बनाया? अंग। क्या बनाया? और बहुत सारा अंग मिलके क्या बना? क्या बना? बताओ, ये सब पढ़ाए हुए कि नहीं पढ़ाए हुए? रिवीजन करा देंगे फिर से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे छोटा भाग क्या है शरीर में? कोशिका। क्या है? कोशिका। क्या है? बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? और उत्तक के बाद क्या बनेगा? और बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ये दो पढ़ा दिए थे। इसके बाद क्या पढ़ाए थे बताओ? इसके बाद क्या बताए थे? चलो ध्यान दो। कोशिका पढ़ा रहे थे तो कोशिका का कोई ना कोई खोज किया होगा। तो सबसे पहले कब? 1665 में। कहिया? कौन? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। कौन? क्या किया? किसका खोज किया? कोशिका का। किसका खोज किया? और कोशिका का जो खोज किया तो वह कोशिका कैसा था? जीवित कोशिका था कि मृत कोशिका था? तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह कोशिका मरल कोशिका था, यानी मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? लेकिन फिर एगो वैज्ञानिक आया, कहिया 1600। फिर एक वैज्ञानिक आया 1674 में, जिसका क्या नाम था? लुवेनहॉक। क्या नाम था? लुवेनहॉक। क्या नाम था? और ये भी क्या किया? कोशिका के बारे में खोज किया, यानी कोशिका के बारे में बताया। कौन? लुवेनहॉक। तो जो रॉबर्ट हुक ने बताया था वह मृत कोशिका के बारे में बताया था। और यह जो बताया था कहाँ से देखा था? तो पेड़ से। कहाँ से? पेड़ था, ओक के पेड़ था। क्या चीज का पेड़ था? और लुवेनहॉक जो कोशिका के बारे में बताया वह कहाँ देखा था? तो तालाब में एक जीव को देखा था माइक्रोस्कोप से। वहीं से क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। कौन? लुवेनहॉक। कौन? कब किया? कौन? 1674 में। और मृत कोशिका का खोज कौन किया? कब किया? तो 1665। अब हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना हुआ है। तो ये भी देखना है कि शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन है, शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे लंबा कोशिका कौन है कि नहीं है? तो इसके बाद थोड़ा सा फैक्ट लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? सबको याद होना चाहिए। फैक्ट याद है? चलो तो थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कौन था? पकड़ेंगे तो बड़ा मार मारेंगे। याद है कि नहीं है रे? याद है। समझ में आ रहा है कि ऐसी ही एकदम है? यस सर। समझ में आ रहा है ना रे कि नहीं आ रहा है? चलो तो हम लिखवाए थे तुमको फैक्ट। क्या लिखवाए थे?
फैक्ट क्या लिखवाए थे? फैक्ट। फैक्ट में पहला फैक्ट क्या था? शरीर की सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका। शरीर का सबसे लंबी से क्या था? शरीर के सबसे लंबी क्या था? सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? जिसका नाम है न्यूरॉन। उसके बाद क्या लिखवाया था? शरीर का सबसे पुरुष। हाँ चलो, पुरुष शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सा? यही ना। तो पुरुष शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन है? स्पर्म। क्या लिखवाए थे? उसके बाद महिला। क्या लिखवाए थे? महिला के बॉडी में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी क्या है? अब बताओ आरबीसी का काम क्या है? बताओ। ऑक्सीजन का परिवहन करना। और महिला सब में क्या होता है? ब्लड क्या होता है? कम होता है पुरुष की तुलना में। और महिला में आरबीसी की मात्रा भी कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन का जो मात्रा का जो पूर्ति है, यानी ऑक्सीजन का जो पूर्ति है शरीर में, महिला के शरीर में क्या होता है? कम होता है। इसीलिए महिला जल्दी बेहोश हो जाती है, चक्कर आ जाती है कि नहीं है? हंस क्या रही है? सही बात है कि नहीं है रे? बताओ कितना? 100 ग्राम आरबीसी में 100 ग्राम कितना बताए थे? हीमोग्लोबिन 11 से 13 ग्राम। और महिला में और पुरुष में 12 से 15 ग्राम। तो बताओ महिला में कम है कि नहीं आरबीसी? यानी 100 ग्राम ब्लड में 13 ग्राम क्या पड़ रहा है? 11 से 13 ग्राम ही आरबीसी है। लेकिन पुरुष में 15 ग्राम तक पाया जाता है कि नहीं है? और क्या बताए थे? पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका ऑस्ट्रिच का और पृथ्वी पर सबसे छोटा कोशिका। पृथ्वी पर सबसे छोटा कोशिका क्या बताए? उधर से बोलो। माइक्रो। बताओ रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रिवीजन करते करते ऐसे याद हो जाएगा। अब इसके आगे क्या बताए थे? इसके आगे क्या लिखवाए थे? कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ, यही ना पढ़ाए थे रे? कोशिका का। अच्छा चलो, इसके बाद कोशिका का सिद्धांत पढ़ाए। चलो ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है? पीछे बोरा में जाएगा तो बोलेगा। चलो आगे चलते हैं। चले रे, आगे चले। कहाँ चले? बोट पर। चलो ठीक है, बोट पर चलते हैं। हमको लगा कहीं और बोलेगा, दिल्ली चाहे पटना बोलेगा घूमने के लिए। घूमने नहीं जा रहा है, कहाँ चलना है? बोट पर। बोले तो बात ठीक है, बोट पर आते हैं। कहाँ आते हैं? उसके बाद चलो, कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका क्या है नहीं है पढ़ लिया। कोशिका का खोज कौन किया, कब किया? लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक आते गया और खोज करते गया। क्या करते गया? तो कोशिका के बारे में क्या किया? नया नया खोज किया। बताया कि कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका में ये है, कोशिका में वो है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है? तो जैसे जैसे वैज्ञानिक आते गया वैसे वैसे कोशिका का खोज होते गया। और जैसे जैसे खोज हुआ और उसी खोज को मिला के क्या बना दिया? कोशिका सिद्धांत। क्या बना दिया? यानी सेल थियरी। क्या बोल सकते हैं इसको? सेल थियरी। क्या बोल सकते हैं? सेल थियरी। यानी बहुत सारा वैज्ञानिक आया, कोशिका के बारे में क्या कर दिया? अपना विचार बता दिया कि कोशिका ये है वो है। मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका के बारे में बता दिया। उसी को क्या बोल दिया? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका के बारे में नया नया विचार दिया, उसी को क्या बोल दिया हम लोग? इधर से बोलो। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी। तो सेल थियरी कौन दिया बताओ? बाद में जो स्लाइडेन और स्वान बोल सकता है। क्या बोल सकता है शॉर्ट में? स्लाइडेन। क्या बोल सकता है? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक आया और कोशिका के बारे में अपना विचार दिया और उसी को कोशिका सिद्धांत बोल दिया। तो कोशिका का मतलब तुमसे पूछ रहा कोई क्वेश्चन, बताओ कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कौन दिया था? क्या बोलेगा? स्लाइडेन और स्वान।
और इससे आगे क्या पढ़ाए थे? कोशिका के बारे में बता दिए, कोशिका का खोज कौन किया ये सब बता दिए। अब कोशिका के अंदर क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? और ये भी तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, किसको याद है? याद है कि नहीं है? चलो याद नहीं तो फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। कोशिका के अंदर क्या है नहीं है, यही ना? ठीक है चलो ध्यान से देखो। क्या देखो? ध्यान से देखो। बोर्ड पर से नजर हटा और दुर्घटना हटा। तो तुमको हम बताए थे कोशिका, क्या बताए थे? कोशिका क्या प्रकार के? बताओ। हम लोग का शरीर कोशिका से बना हुआ है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा का भी शरीर क्या चीज से बना हुआ है? तो हम लोगों का शरीर बना हुआ है कोशिका से, तो हम बोल देंगे जंतु कोशिका। हमारे अंदर कैसा कोशिका है? जंतु में मनुष्य भी आ जाएगा और एनिमल भी आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा और एनिमल भी आ जाएगा। और जो कोशिका से बना हुआ है यानी कि पेड़ भी किससे बना हुआ है? कोशिका से। तो उसको नाम क्या रख दिए? पादप कोशिका। क्या नाम रख दिए? पादप कोशिका। तो एक हो जाएगा जंतु कोशिका। क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका। और एक हो जाएगा पादप कोशिका। क्या हो जाएगा? पादप कोशिका। बात समझ में आया कि नहीं है? और जंतु कोशिका का फिगर बना के बताए थे। क्या बताए थे? फिगर बना के बताए थे। तो इधर बना देते हैं क्या? जंतु कोशिका। और इधर क्या बना दे? और इधर बना देते हैं पादप कोशिका। और कोशिका में हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज बताए थे। क्या बताए थे? कोशिका में 3 चीज बताए थे। क्या वो चीज बताए थे? 3 याद है कि नहीं है? याद है। सुने सुनिए क्या सुनिए ठीक से चलो। तो जंतु कोशिका क्या है? जंतु कोशिका में तुमको 3 इम्पोर्टेंट पार्ट का नाम बताए थे। यानी कोशिका का सबसे बाहरी किनारा उसका क्या नाम होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका इसका इंग्लिश हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? इसके बाद कोशिका के सबसे बीचों बीच क्या पाया जाता है? केंद्रक। क्या पाया जाता है? जिसका इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? और कोशिका के बीचों बीच में न्यूक्लियस तो है ये है, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है? और कोशिका द्रव का इंग्लिश होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तुमसे पूछेगा बताओ साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बताओ। जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो ऐसी क्वेश्चन बनता है। अब चलो देख लिए जंतु कोशिका। अब आते हैं पादप कोशिका। कहाँ आते हैं? तो पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो इसमें भी क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली। लेकिन जैसे ही तुम जाएगा पेड़ पौधा को छुएगा तो क्या लगेगा? हार्ड। क्या लगेगा? और लेकिन मानव का शरीर छुएगा तो कैसा लगेगा? सॉफ्ट। क्या लगेगा? तो जैसे ही तुम देखेगा प्लांट यानी पेड़ पौधा का सेल देख मतलब उसको छुएगा तो उसका बाहरी जो आवरण है, उसका बाहरी जो किनारा है क्या चीज से बना होता है? कोशिका भित्ति से। यानी कोशिका झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। तो प्लांट में एक और किनारा पाया जाता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या है? और केंद्रक तो इसमें भी पाया जाएगा, है कि नहीं? अरे पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाएगा और इसमें भी कोशिका द्रव पाया जाएगा। इसमें भी कोशिका द्रव पाया जाएगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर बता दिए थे। यानी मेन क्या को पार्ट है? 3 कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में बहुत सारा कोशिका अंग यानी कोशिका का अंग पाया जाता है। कहाँ? तो कोशिका द्रव में। कहाँ? तो कोशिका द्रव में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया। कल बताए थे कि नहीं बताए? तो कोशिका द्रव जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन मेन क्या को बताए तुमको? 3 क्या गो? कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, और उसके बाद बीचों बीच में केंद्रक और बीच में कोशिका द्रव। और एक एक्स्ट्रा मतलब लेयर पाया जाता है किस में? प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? कोशिका भित्ति। अब चलो पढ़ लिए। अब कोशिका के अंदर क्या है? सेल ऑफ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका का संरचना। आखिर कोशिका के अंदर है क्या? बात समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है?
आ रहा है ना समझ में? में आ रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार बोलो जय हो। जय हो। चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए और हमेशा याद रखेगा। अरे तू आदित्य नहीं बताया कि एग्जाम में कथी कथी मतलब कौन कौन क्वेश्चन टकराया? थोड़ा पाचन तंत्र से और कहाँ कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन थे? लगभग क्या क्वेश्चन टकराया होगा? बहुत। 30 नंबर के तक टकराइए दिया। बायोलॉजी में तू लोग गर्दा उड़ा दिया नहीं? चलो इसके आगे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या पढ़े थे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है? ये सोचना कि पढ़ा रहा है, रिवीजन हो रहा है। जो कल पढ़ाए थे उसी का क्या हो रहा है? रिवीजन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका का संरचना। तो कोशिका का संरचना, तो कोशिका में हम लोग क्या चीज पढ़े थे बताओ? क्या वो चीज पढ़े थे? 3 गो। वो तीनों का लिख लेते हैं। बाहरी आवरण क्या था? बाहरी आवरण में क्या क्या पढ़े थे? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो आवरण में 2 चीज, क्या वो चीज? कोशिका झिल्ली और कोशिका। लेकिन कोशिका द्रव पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और उसमें बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है। तो कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव क्या पढ़े थे? कोशिका। उसके बाद क्या पढ़े थे? केंद्रक क्या है? और केंद्रक में क्या क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डीएनए क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आरएनए। तो जब केंद्रक पढ़ेंगे तब ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। बात समझ में आया? लेकिन हम कल क्या स्टार्ट कर दिए थे? कोशिका द्रव क्या स्टार्ट कर दिए थे? और कोशिका द्रव में देखेंगे तो बहुत सारा क्या पाया जाता है बताओ? कोशिका द्रव में छोटा छोटा कोशिका का भाग पाया जाता है, जिसमें कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव में बहुत सारा कोशिका का छोटा छोटा अंग पाया जाता है, जिसमें एगो झिल्ली है। बहुत सारा ऐसा अंग है जिसमें एगो झिल्ली है। बहुत सारा ऐसा अंग है जिसमें एगो झिल्ली है। बहुत सारा ऐसा अंग है जिसमें 2 झिल्ली है। बहुत सारा ऐसा अंग है जिसमें कोई झिल्ली नहीं है। तो उसको 3 भाग में बांट दिए। कोशिका द्रव को क्या भाग में बांट दिया? बहुत सारा ऐसा अंग कोशिका द्रव में पाया जाता है जिसमें क्या गो झिल्ली, और बहुत सारा ऐसा जिसमें क्या गो झिल्ली, बहुत सारा ऐसा अंग है जिसमें कोई झिल्ली। तो जिसमें एगो झिल्ली क्या गो झिल्ली, और जिसमें 2 झिल्ली है जिसमें कोई झिल्ली नहीं। तो एगो झिल्ली वाला में कौन कौन था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। और दोहरी झिल्ली में क्या क्या था? लाइसोसोम भी था। चलो, और दोहरी झिल्ली वाला में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिक क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। और बिना झिल्ली वाला में कौन कौन था? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और क्या? 2 था। चलो, राइबोसोम क्या था? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो इन तीनों में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? दोहरी झिल्ली वाला। और दोहरी झिल्ली में क्या है? कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुनने से क्या लग रहा है? हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो उसी को एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं और आगे का क्लास क्या करेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। जो पहले पढ़ाए थे उसको निकालो, देखो क्या है। रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? चलो ठीक है। अल्लाह करोगे तुम? अल्लाह करा तुम। तो दोहरी झिल्ली में किसका किसका बताया था? 2 गो, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? तो चलो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है क्या नहीं है। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में पहला क्या बताए थे? पहला यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। पहला पॉइंट क्या बताए थे? यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाला अंग है। कोशिका का जो कोशिकांग है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली वाला है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे? इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। बात कर रहा था। चलो दूसरा पॉइंट बोलो। इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ बॉडी। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ। और तीसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी का। अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे? यहाँ ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विघटन करती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है? एटीपी। और एटीपी ही क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, ताकत है। तो हम लोग खाना खाए कि नहीं खाए? खाना का पाचन हुआ, और पाचन होकर छोटी आंत का एक भाग है जिसका नाम है क्या? इलियम। और इलियम में पाया जाता है छोटा छोटा रसांकुर। क्या पाया जाता है? रसांकुर के माध्यम से भोजन का अवशोषण होगा। क्या होगा? और उसके माध्यम से पूरे बॉडी में चलेगा क्या? जो खाना पच गया है उसके बाद जो ग्लूकोज में बदल गया पूरे शरीर में चल जाएगा, यानी पूरा कोशिका में फैल जाएगा, और वहाँ पर ग्लूकोज का क्या होगा? विखंडन होगा। कौन करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लूकोज के तोड़ के क्या बनाएगा? एटीपी। और एटीपी ताकत है, ऊर्जा है। बात समझ में आया तो बोलो यस। चलो ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे? यानी ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह पिता की तरफ से आता है कि माता की तरफ से आता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोगों को प्राप्त है वह माता के पक्ष से आता है। किसके तरफ से आता है? मदर की तरफ से आता है, यानी माँ से ट्रांसफर होता है बच्चा में, है कि नहीं है? पिता से कि माता से? माता से। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अगला टॉपिक क्या लिखवाए थे? बताओ। चित्र बनाए थे। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, यही ना? तो चलो अगला चित्र भी समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। चलो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। क्या देखो? माइटोकॉन्ड्रिया दो दिन का टॉपिक है। चलो चित्र बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ध्यान देगा। चलो पहले यहाँ ध्यान दो। कोशिका पढ़ाए थे। कोशिका का सबसे बाहर वाला भाग क्या है? कोशिका। और बीचों बीच क्या है? केंद्र। क्या है? और बीच में क्या है? कोशिका द्रव। और इसी में ना बताए थे कि कोशिका द्रव में छोटा छोटा क्या है? कोशिकांग है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना रे? तो इसी में है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को उठा के बड़का वो जूम कर दिया। क्या कर दिए? ये नहीं कहना कि इतना कोशिका है इतना को माइटोकॉन्ड्रिया का है बना दिया। यहाँ से उठा के क्या कर दिया? बड़ा कर दिया ताकि समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत सारा चीज पाया जाता है, जिसमें आरी आरी से सांप की तरह है। इसका नाम है क्या? क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी। और इसके अंदर अपना क्या पाया जाता है? बोलीवे नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का स्वयं का क्या पाया जाता है? और स्वयं का राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? देखो तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक और चीज पाया जाता है ऑक्सीसोम। क्या पाया जाता है? ऑक्सीसोम। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण कौन करता है? ये तो क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो ऑक्सीसोम कौन करता है? और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या है? डीएनए है। खुद का क्या है? राइबोसोम है। तो अपने आप क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। और अनुवांशिक गुणों का क्या करता है? वह बताओ, इसमें डीएनए नहीं रहेगा तब अनुवांशिक कैसे आएगा?
माता से प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसके अंदर डीएनए है। तो यार इस प्रोटीन बना लेता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बना लेता है अपने आप प्रोटीन? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त। क्या है? अर्ध स्वायत्त अंग है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अर्ध स्वायत्त। ध्यान बोर्ड पर दो ना, तब कखनी चपका देने कोई ठीक नहीं है। ध्यान पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। अर्ध स्वायत्त अंग क्या है? अर्ध स्वायत्त। अर्ध स्वायत्त। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन बना ले रहा है और अपने आप क्या कर रहा है? अपने भोजन का पूर्ति अपने आप कर ले रहा है। अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी आधा काम खुद कर ले रहा है। लेकिन पेड़ पौधा क्या है? पूर्ण स्वायत्त। क्या है? पूर्ण स्वयंपोषी। कौन है? पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अर्ध स्वयंपोषी है। बात समझ में आया कि नहीं है? और बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर मतलब क्यों कहा जाता है? क्या पावर हाउस क्या कहा जाता है? उसके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ बॉडी क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है। तो जो स्वयं ताकत बना रहा है, जो स्वयं ऊर्जा बना रहा है, उसके पास कभी ऊर्जा का कमी होगा? इसीलिए उसको बोलता है पावर हाउस। क्या बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ बॉडी, यानी पूरा बॉडी का क्या है? ऊर्जा का क्या है? स्रोत है कि नहीं है? ऊर्जा का घर है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अरे जो ताकत स्वयं बना रहा है, जो ऊर्जा स्वयं बना रहा है, उसके पास कभी कमी होगा? नहीं ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो अब ये बता दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ में आया। इसके बाद क्या पढ़ाए थे बताओ? चलो कैसे काम करता है इससे, यही ना देखो। चलो मान लो हम लोग क्या किए? भोजन किए। क्या किए? तो भोजन का पाचन होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया। क्या हुआ? पाचन हुआ कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ हुआ? छोटी आंत में। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। इलियम में होता है पूर्ण पाचन, दुडेना में होता है। इलियम में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाचन हुआ, पाचन होने के बाद भोजन किसमें बदल गया? ग्लूकोज में। किसमें बदल दिया? ग्लूकोज में। किसमें बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। तो ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। हम लोग सांस लिए कि नहीं लिए रे? फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में क्या है? एल्वियली। क्या है? वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ब्लड आता है। क्या आता है? हार्ट से ब्लड आता है, और वहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। कौन? तो एल्वियली। कौन? और वहाँ से फिर जाएगा कहाँ? हार्ट में। कहाँ जाएगा? और शुद्ध रक्त हो जाएगा हार्ट में, और वहाँ से पूरे बॉडी में चल जाएगा। यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है? खून। कौन कर रहा है? और खून में भी कौन कर रहा है? आरबीसी। कौन कर रहा है? आरबीसी। और बहुत हंस रही है तू। क्या हंस रही है? बेकार है, पिटा जाएगी। चलो ब्लड कर रहा है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। और ऑक्सीजन में क्या पाया जाता है? आरबीसी। क्या पाया जाता है? और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वही क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पूरे सेल को चाहिए। जितना जहाँ सेल है ना, पूरा बॉडी क्या चीज से बना हुआ है? सेल से। पूरे सेल में ऑक्सीजन चाहिए। चलो भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, ग्लूकोज में बदल गया। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा? क्या होगा? खंडन होगा। क्या होगा? विखंडन होगा। और क्या किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज एटीपी में। किसमें? और एटीपी ही क्या है? ऊर्जा है। क्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद क्या बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? यही ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ध्यान देगा। क्या देगा? अरे माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो बोलो जय हो। चलो ठीक। हंस रही है, हंस रही है, बार बार तो हंसती है। यहाँ देखो, याद होगा नहीं।
चलो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था रे? बायोब्लास्ट तो याद है ना? रिचर्ड कौन किया था? अल्टमैन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमैन। और इसका नाम पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पहले नाम इसका बायोब्लास्ट था। क्या था? बायोब्लास्ट। क्या था? लेकिन बाद में फिर वो वैज्ञानिक आया, उसका क्या नाम था? कार्ल बेंडा। क्या आया था? कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा। और बायोब्लास्ट का नाम रख के क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही है। अब देखो दोहरी झिल्ली में क्या वो था? माइटोकॉन्ड्रिया था और लवक था। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? लवक। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया कि नहीं आया? माइटोकॉन्ड्रिया 2 दिन का क्लास है। कितने दिन का क्लास है? तो एक बार पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को देखो, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिड यानी लवक। चलो देखो, तब तक कितना टाइम हुआ देखते हैं।